दोस्तों थंबनेल देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिसने हमको छोड़ दिया है, जो हमें छोड़कर चले गए हैं, वो खुद कैसे आ सकता है हमारे ही पीछे माफी मांगते हुए। तो फिर दोस्तों ये ऐसा पॉसिबल है, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे आप ये पॉसिबल कर सकते हो कि जो पार्टनर आपको खुद से छोड़कर गया है वो खुद ही आपके पास आ जाए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि पार्टनर उनके लाइफ में फिर से वापस आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये लड़का लड़की सबके लिए समान कारगर है, तो पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए। और अगर आप चैनल में नए हो और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज समझ लो, जो इंसान आपको छोड़ दिया है उसको अगर आप वापस लाना चाह रहे हो अभी भी, इसका मतलब वो इंसान भी अभी भी आपको प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक एनर्जी के लेवल पे कनेक्टेड हो। अगर उसके साथ आपका सारा रिश्ता नाता टूट ही जाता, सब कुछ छूट ही जाता, तो आप खुद नहीं चाहते कि वो वापस आ जाए। अगर आप चाह रहे हो इसका मतलब कभी ना कभी वो भी आपको याद कर रहे हैं। मान लो आप उसको याद कर रहे हो और आपको उसके लिए दुख हो रहा है, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। तो उसका जो याद का वाइब्रेशन है, उसका जो सोच का वाइब्रेशन है, वो आप तक पहुंच रहा है। इस वजह से आपका दिल और ज्यादा बेचैन हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये सोचना ही छोड़ दो कि वो मुझे छोड़कर चला गया है। वो आपको छोड़कर नहीं चला गया। वो अगर आपको छोड़कर चला ही जाता तो आप दोनों में कोई कनेक्शन होता ही नहीं। आप उससे घृणा करते, मतलब आप उसको हेट करते, आप नहीं चाहते कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाए। अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाए, तो वो भी ऐसा चाह रहा है कि आपके साथ उसका कनेक्शन फिर से सही हो जाए, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि जो छोड़कर चले गए वो खुद से आपके पास वापस आ जाए। सबसे पहले है ना, आप उसको बोलना छोड़ दो कि तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। सबसे पहले गलती तो आप लोग यही करते हो, आप जो चाहते हो वो डायरेक्ट उनसे ही चाहने लग जाते हो। मतलब आप अगर सामने वाले को ये बोल ही दोगे कि तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, तो आप लिख के ले लो, वो आपकी लाइफ में वापस कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ईगो का काम होता है ना। जैसे ही आप बोल रहे हो कि तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये तो मेरे बिना रह नहीं सकता, या फिर इसका तो मेरे बिना चलेगा नहीं, और इस वजह से वो और ज्यादा भाव खाते हैं। तो आपको कभी भी, मतलब आप मर जाना, लेकिन कभी भी किसी को भी मत बोलना कि तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। ये चीज बोलने पर वो कभी आपके पास आएंगे तो नहीं, उल्टा वो आपसे और ज्यादा दूर चले जाएंगे। तो जो चीज बोल के फायदा ही नहीं, तो वो बोलना ही क्यों है। तो ये चीज आप कभी मत बोलना कि तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, या फिर तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाए, तेरे बिना मेरा दिन नहीं गुजर रहा है, तेरे बिना मेरा रात नहीं कट रहा है। ये चीज आपको नहीं बोलना है, ठीक है। ये सबसे पहला काम आपको करना है। दूसरा है दोस्तों, जब आप उससे बात करते हो, मान लो आप दोनों के बीच बात होता है, पहले प्यार वाला बात होता था, अब दोस्ती वाला है, क्योंकि वो बोल दिया कि देखो हमारे बीच ये प्यार व्यार नहीं हो सकता, नॉर्मल बात करने तो करो। तो आप क्या करते हो, उसमें ही टिके रहते हो और आप उसको बोलते ही जाते हो, बोलते ही जाते हो कि यार रिलेशनशिप में वापस आ जा, तेरे साथ मेरा ये दोस्ती वाला नहीं चलेगा, हमको तो प्यार ही करना है। आप उसके पीछे पड़ जाते हो। तो ये भी काम आपको नहीं करना है। अगर वो आपसे नॉर्मल दोस्ती भी रख रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी आपसे प्यार करते हैं। हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करो। आपको दिमाग दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए, बालों में रंग कराने के लिए नहीं, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करो। अगर वो आपसे दोस्ती भी रख रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार वाला रिलेशनशिप खत्म होके अगर दोस्ती में आके टिका है, तो क्यों टिका है। अगर प्यार रहता ही नहीं, तब तो वो चला जाता ना किसी और के साथ, दूसरों के साथ फिर वो रिश्ता बना लेता। अगर नहीं बनाए तो इसका मतलब प्यार है। तो उसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम मुझे प्यार करो प्यार करो, ये दोस्ती वाला तो मुझसे नहीं होता। तो ये आपका दूसरा गलती है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। वो अगर बोलते हैं कि दोस्ती करो, तो आप बोलो हाँ यार दोस्ती में हम ठीक है, प्यार में तो ज्यादा लड़ाई होता था, ऐसे बोलो। वो जो भी बोलते हैं उसको सपोर्ट करो, उसको ऐसा दिखाओ कि ठीक है तुम अगर बोल रहे हो तो मैं भी इसमें खुश हूँ, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसको अपने अंदर का प्यार दिखेगा। लेकिन आप लोग क्या ना, पीछे ही पड़ जाते हो, प्यार करो करके, फिर उसको इरिटेशन आता है कि अरे यार हम दोस्ती रख रहे हैं, इसमें भी इसको दिक्कत, जब हम प्यार में
में थे तब भी इसको दिक्कत था, इसका दिक्कत तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, उसके साथ नॉर्मली चलना है। अगर वो दोस्ती रख रहा है तो ओके, अगर वो प्यार में आना चाहता है तो ओके, ठीक है। एफर्ट हमेशा आप कम लगाओ और उसको लगाने दो, उसको रियलाइज़ करने दो कि वो भी आपको प्यार करते हैं। तीसरा है, अगर कोई चले जाते हैं इस तरह से, मान लो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना है, ब्रेकअप, इस तरह का बोल के वो चले जाते हैं, तो आप क्या करते हो ना, उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाते हो। कोई कोई है ना गाली भी दे देते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो कैरेक्टरलेस हो, तुम मेरे साथ क्यों रहोगे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ये है वो है। और फिर वो पछताते हैं कि अरे यार मैं ऐसा बोल दिया, क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको कोई हवा में बातें नहीं बता रही हूँ, एकदम रियल एक्सपीरियंस है। मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मैम जैसे उसने मुझे बोला कि रिलेशनशिप नहीं रखना है तो मैं उसको गाली वगैरह दे दी, अब तो वो मुझे ब्लॉक कर दिया। तो होगा ही ना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, ठीक है। अगर वो आपको बोलते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसको बोलो ओके, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है करो। जितना भी आपके अंदर ये हलचल है, उथल पुथल है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप इंसान हो, आपके अंदर पावर है, तो उसको कंट्रोल करो। हमेशा लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा आप लोग क्या है ना, एकदम लड़ने के लिए रेडी हो जाते हो कि ऐसा उसने क्यों बोल दिया, ऐसा उसने क्यों कर दिया। अब देखो वो अलग इंसान है, उसका सोच अलग, उसको उसकी तरह सोचने दो, उसको उसकी तरह करने दो। अगर प्यार होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास वापस आ जाएंगे। एक चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ, आप कहीं पे लिख लो, नोट कर लो। अगर कोई इंसान आपका अपना होगा तो वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। भले कितना झगड़ा हो जाए, कितना दिन आप दूर रह लो, फिर भी वो आपका ही रहेगा। और जो आपका था ही नहीं, जो आपका है ही नहीं, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, आप चाहे उसके लिए कितना ही मर्जी कर लो। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर वो आपका अपना होगा तो कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग बेकार में टेंशन लेते हो, बेकार में अपना माथामारी करते हो, फिर उसके साथ झगड़ा करते हो, गाली देते हो और रिलेशनशिप में रायता फैला देते हो। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा शांत होना है, आपको अपने दिमाग को, अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल करना है, शांत होकर उसके डिसीजन को सुनना है और ऐसा खुद में सोचना है कि इस सिचुएशन जो आज हुआ है ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या कमी रह गया था या फिर ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ जिससे कि आगे चल के ये सही हो। लड़का लड़की सबके लिए है, लड़कियां ये मत समझो कि आपको मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सबके लिए सेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी सामने वाला बोल रहा है ना उसको ध्यान से शांत मन से सुनो और उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर वो बोलते हैं कि हम दोनों में अब रिलेशन रखना संभव नहीं है, आप बोलो ठीक है ओके कोई बात नहीं। वो अगर बोलते हैं चलो दोस्ती रखेंगे, आप बोलो ठीक है कोई बात नहीं ओके। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो ताकि वो खुद से आए आपके पीछे, खुद से आपको बोले कि सॉरी यार गलती हो गई, फिर से हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये वो खुद से बोलेंगे, तो उसके लिए आप स्पेस दो। आप क्या करते हो, जैसे ही वो ये चीज़ बोलते हैं या तो आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो, ठीक है, या फिर आप उसको गाली गलौज करते हो, या फिर आप उसके साथ एकदम नो कांटेक्ट में चले जाते हो एकदम 6 महीने के लिए। ये सब मत किया करो। जितना ज़्यादा आप रिएक्शंस करोगे, एक चीज़ मैं बता रही हूँ ना, अच्छे से सुन लो, जितना ज़्यादा आप रिएक्शंस करोगे, मतलब वो कुछ मान लो एक्शन किया, अब आप तुरंत उसका रिएक्शन कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप खड्डे में गिरते जाओगे। थोड़ा रिएक्शन करना कम करो। आप कोई रिमोट थोड़ी हो कि वो हंसने वाला बात बोले तो आप हंस दिए, वो आपको गुस्सा दिलाने वाला बात बोले तो आप गुस्सा हो गए, वो आपको कुछ भी बोले तो आप उस तरह बंदर की तरह नाच रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। आप में कोई रेसिस्टेंस, कोई कंट्रोलिंग पावर है कि नहीं। वो कुछ भी बोले आप उस पर नाचते रहते हो, क्यों? अगर वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, वो उसका प्रॉब्लम है, करने दो, अपने आप वो शांत हो जाएगा। अगर वो आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसका प्रॉब्लम है। जब वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वो आपको उल्टा सीधा चीज़ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ब्रेकअप, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मुझे पसंद नहीं हो, और आप क्या करते हो, दुगना गुस्से में उसको गाली देने लग जाते हो, उसको उल्टा उल्टा बोलने लग जाते हो। तो ऐसा करने पर रिलेशनशिप थोड़ी सही होगा। आपको अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड काम आपको करना पड़ेगा, जो भी इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है, उसके प्रति जो आपके मन में भाव होता है ना, देखो ऊपर ऊपर भले आप उसके साथ कुछ भी करो, अंदर भी एक भाव चलता है उस इंसान के प्रति। ऊपर की जो बिहेवियर है उस पे जाओ ही नहीं, आपके अंदर की क्या भाव है उसके प्रति, वही मेन है। अब मान लो पार्टनर के साथ आप मजबूरी में अच्छा तो बिहेवियर कर रहे हो,
कि चलो करना पड़ेगा, ज़्यादा खराब बिहेवियर करेंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। और मन में उसके प्रति आपका गलत भाव चल रहा है, मन में आप उसको गाली दे रहे हो, मन में आप उसके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हो कि कमीनी, ये वो, ऐसे है वैसे है, ठीक है। कोई भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, मन में आपका सामने वाले के प्रति भाव खराब है और ऊपर आप कितना भी अच्छा बिहेवियर कर रहे हो तब भी रिलेशनशिप सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको ये लगता है ये तो मेरे मन में चल रहा है, उसको कैसे पता चलेगा। तो जैसे आपके मन में चल रहा है ना, वैसे वही वाइब्रेशन उसके मन में भी जाता है। आप अगर मान लो उसके पीछे कहीं पे जाके बुराई करते हो तो आपको क्या लगता है, उसको सुनने में नहीं आता, वो नहीं सुनेगा। आप भगवान नहीं हो, ठीक है, आपको सब कुछ नहीं पता है, एनर्जी के लेवल पे सब कुछ होता रहता है। आप अगर किसी के प्रति मन में खराब भाव रखोगे तो उसको भी उस चीज़ का जो है ना वाइब्रेशन मिलता है, वो भी आपके प्रति खराब ही भाव रखेंगे, खराब ही बिहेवियर करेंगे। अब लोग शिकायत करते हैं कि ऊपर तो मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेवियर करता हूँ या फिर करती हूँ, फिर भी सामने वाला मेरे से ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि आप अपने मन की भाव चेक करो कि आप अपने मन में उसके बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप कतई मत समझो कि मैं अपने अंदर में कर रहा हूँ ये सब, या फिर मैं अपने अंदर में कर रही हूँ, मैं भले ऊपर में ना करूँ, मैं अंदर में करूँ, मैं दूर जाके किसी और से बात करूँ, लेकिन उसको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो वैसे नहीं समझ में आएगा कि वो मेरे बारे में ये सब बोल रहा था, वो मेरे बारे में ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो आपसे इरिटेट हो जाएंगे, यही होगा रिजल्ट। मतलब आप उसके बारे में बुराई करोगे, आप उसके बारे में गलत धारणा रखोगे तो वो आपसे इरिटेटेड रहेंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो आपसे चिड़चिड़ हो जाएंगे और आपको लगेगा रिश्ता बिगड़ क्यों रहा है। क्योंकि आप अपने मन का भाव चेक करो, ठीक है। ये हो गया मेन बात। अगर आपका भाव उसके प्रति गलत है तो रिलेशनशिप कभी नहीं सुधरेगा। तो आज से आप उसके प्रति अच्छे भाव रखना शुरू कर दो। आप मन ही मन उसको ऐसा सोचो कि नहीं, वो मेरे लाइफ से कभी भी दूर जा ही नहीं सकता, वो मेरे ही पास वापस आ जाए, वो तो मेरी ही है, वो बहुत अच्छी है, या फिर वो बहुत अच्छा इंसान है। इस तरह से सोचना शुरू कर दो। इस तरह से जैसे आप सोचना शुरू कर दोगे ना, आप देखोगे रिलेशनशिप बिल्कुल मैजिक की तरह चेंज हो रहा है। आपको जाके माफ़ी वगैरह मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, खुद से अपने आप सब सेट हो जाएगा। ये दुनिया पूरा एनर्जी के लेवल पे चल रहा है, ठीक है। आप एनर्जी के लेवल पे अगर सोचोगे, आप एनर्जी के लेवल पे अगर काम करोगे तो फिर रिलेशनशिप बहुत ही ईजिली सही हो जाएगा। अब दोस्तों ब्रेकअप के बाद खास करके लोग ऐसे ही सोचते हैं कि वो तो कमीनी है, वो तो जाके किसी और के साथ रिश्ता रख रही है, या फिर लड़कियां भी ऐसे सोचती है कि वो तो कमीना है, वो तो कैरेक्टरलेस है, वो जाके 10 लड़की के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। इस तरह से आप लोग अपने मन में सोचते हो और इरिटेशन इतना ज़्यादा बढ़ता है कि पूरा ब्रेकअप हो ही जाता है, ठीक है। तो मन का भाव चेक करो और उसको पॉजिटिव करो, इससे आपका भी फायदा है। नेगेटिव सोचोगे तो आपके शरीर में भी ऐसे ऐसे हार्मोन का रिलीज होता है जिससे बहुत सारे रोग होते हैं, जिससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मन का भाव सही करना है और ऊपर से आपको बिल्कुल नॉर्मल और शांत रहना है, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज मैं आपको बता रही हूँ करना है, वो है आपको इस एक चीज को लेके ना अपने दिमाग में खिचड़ी नहीं पकाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली एक ही चीज को लेके सोचते रहते हो और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब आप पजल हो जाते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। और इससे क्या होता है, आपका रिलेशनशिप तो बिगड़ता है, आपका हेल्थ भी बिगड़ता है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, जितना ज़्यादा दुखी रहोगे, आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। बहुत ऐसे ऐसे हार्मोन रिलीज होगा जो आपके शरीर में ना जहर का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। अपना दुश्मन क्यों बनना है, खुद का दुश्मन भी मत बनो, किसी का दुश्मन भी मत बनो। आपको पता है एक रिसर्च किया गया था, एक इंसान का खून का जांच किया गया, फिर उसको बहुत गुस्सा दिला के उसका खून का जांच किया गया, और फिर नेक्स्ट टाइम जब वो गुस्सा किया बहुत ज़्यादा, उसके बाद का खून का जांच में लिटरली जहर मिला। तो हमारे अंदर जहर भी है। अब क्या है ना, हम क्या रिलीज करते हैं अपने अंदर, वो मेन बात है। तो जितना ज़्यादा आप एक टॉपिक को लेके दुखी रहोगे, गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, उतना आपकी खुद के शरीर के अंदर ही जहर पैदा होगा। ऐसे ऐसे हार्मोन रिएक्शन होगा जो आपके लिए जहर है। आप देखोगे जो लोग दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको डिजीजेस ज़्यादा होते हैं। अब किसी का भी मान लो कोई भी रोग है, वो
ठीक ही नहीं होता या फिर कुछ ना कुछ लगा रहता है, जाके उसका हिस्ट्री चेक करो, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के इंसान है या फिर बहुत ज़्यादा वो गुस्से वाला इंसान है, क्योंकि वो अपना जहर खुद अपने आप ही पैदा कर रहे हैं और अपने आप की बॉडी में घोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक ही टॉपिक को लेके नहीं सोचना है, नहीं खिचड़ी बनाना है, इससे आपका खुद का नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान है। आपको खुश रहना है और खुश रहने के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके पास है अगर आप वो चीज़ देखना शुरू कर दोगे तो अभी से आप खुश हो जाओगे। आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, आप कोई ऐसे नहीं हो कि आप लंगड़े हो, आप चल नहीं सकते, आप अंधे हो, ऐसा नहीं है ना। आपके पास पूरा बॉडी है और वो स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो, पूरा आपका अच्छा खासा एक बॉडी है, तो ये आपके लिए बहुत एक बड़ा वरदान है। कितने लोग अपाहिज होते हैं, ये सोचो, जैसे ही सोचोगे आपको खुश होने का वजह मिल जाएगा। या फिर आप सोचते हो कि पार्टनर मेरे साथ ऐसा, क्या आप कभी ये सोचे हो कि आज तक आपको खाने पीने का दिक्कत नहीं हुआ, भगवान हमेशा आपका साथ दे रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, आपके मम्मी पापा अच्छे हैं, आपके घर वाले अच्छे हैं, तो इस टाइप की जो अच्छी चीज़ है ना, उसके बारे में जैसे आप सोचना शुरू कर दोगे, आप ऑटोमेटिकली खुश रहने लगोगे। और एक चीज़ आप समझ लो आज, कि जो भी चीज़ आप अपने अंदर पैदा करोगे वही चीज़ बाहर से भी आता है। आप अपने आप ज़्यादा दुखी रहोगे तो दुख वाली चीज़ें आपके पास ज़्यादा आएगा। आप अगर ज़्यादा खुश रहना शुरू करोगे तो खुशी वाली चीज़ आपके पास ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप खुश रहना शुरू कर दो और बाकी का जो पॉइंट में बताई इसको फॉलो करो। फिर देखो, अभी आपको लग रहा है ना पार्टनर कितना दूर चला गया है, वो खो गया है, मेरे साथ नहीं रह रहा है, वो सब कुछ सही हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ जो है ना फॉलो करना पड़ेगा अच्छे से, फिर देखो रिलेशनशिप कैसे सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।